Hello friends, welcome back to yet another video of Cheat School, a completely new way to understand and learn the things. At present we are doing chapter 3 का आज पार्ट थर्ड है जिसके अंदर हम गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में बात करेंगे। अगर आपको याद हो तो एक गुंडे मूवी आई थी। आज का हमारा जो पूरा इंस्पिरेशन रहेगा दैट विल बी फ्रॉम अ मूवी नेम एज गुंडे, जिसके अंदर हमारे साथ जो रणवीर सिंह है और अर्जुन कपूर है उन्होंने हमारा साथ दिया था। आज से पहले वाली वीडियोस में हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और स्टैट्यूटरी कॉपरेशन कर लिया था। उसका जो आपका लिंक है वो आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन पे, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो अगर हम बात करें गवर्नमेंट कंपनी की, गवर्नमेंट कंपनी होएगी कौन सी? अगर आपको याद हो गुंडे मूवी में इन्होंने सबसे पहले तस्करी करी थी। ये गुंडे थे तो इन्होंने किस चीज़ की तस्करी करी थी? दैट इज़ कोयला। अगर हम कोयले की बात करें आज की डेट में इंडिया के अंदर, कोल इंडिया इज द थिंग जो हमारे को कोयला सप्लाई करता है, जिसके जिसको हम एक गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। और गवर्नमेंट कंपनी बनती कैसे? कंपनी को ओन करने के लिए हमारे को कितना परसेंट, हमारे को आधे से ज़्यादा हमारे पास उसकी ओनरशिप होनी चाहिए। तो 51% जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट के पास होती है, इसीलिए इसे हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी होती कौन सी? अगर हम कोयले की बात करें, कोयले से अगर हम बिजली भी बनती है तो BHEL इज ऑल्सो अ थिंग जो गवर्नमेंट कंपनी है। उसके बाद स्टील जो बनता है वो भी गवर्नमेंट के पास है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दीज आर सम ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी जो हम कंसिडर कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी है क्या? Government company is a company or an organization in which at least 51% of the paid up share capital is held up by the central government or the state government, और partly by both central and state government। मतलब गवर्नमेंट के पास होगा, सेंट्रल हो या स्टेट हो, दैट हार्डली मैटर्स। आई होप डेफिनेशन समझ में आ गई है। डेफिनेशन समझ में आ गई है तो तीन चीज़ें होती है जो हमें करनी होती है, दैट इज फीचर्स, लिमिटेशंस, एडवांटेजेस। एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, फीचर्स, तीन करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फीचर्स से। अगर हमारे को कुछ भी काम करना है तो सबसे पहले हमारे को भगवान जी का नाम लेना चाहिए। अगर आप जैसे हमारी तस्वीरों में देख सकते हो, हमारे ओम भगवान जी का, हमारे शिव जी भगवान जी की हमने बहुत सारे फ्रेम्स लगवाए हैं जिनको हम ओम का फ्रेम भी कहते हैं। अगर हमने ओम के नाम पे, भगवान के नाम पे सब गवर्नमेंट पे छोड़ दिया है तो हमारे को फीचर्स भी वही याद कराएंगे। कौन याद कराएंगे? ओम फ्रेम्स। ओएम फ्रेम्स इज द चीट कोड फॉर द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। अगर गवर्नमेंट कंपनी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने क्या बात करी थी? 51% उनके पास क्या होनी चाहिए? ओनरशिप होनी चाहिए। अगर ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है, और गवर्नमेंट में बैठा कौन है? आपके जैसे और मेरे जैसे आदमी नहीं बैठे हैं, वहाँ पे मिनिस्टर्स बैठे हैं। तो M स्टैंड्स फॉर मिनिस्टेरियल कंट्रोल। कंट्रोल किसका होता है? मिनिस्टर का होता है। मिनिस्टर, जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी भी करते हैं जो भी गवर्नमेंट कंपनी होती है। लेकिन अगर हम बात करें पैसा कैसा मिलता है इनको, इनको पैसा मिलता है, फाइनेंशियल की ऑटोनॉमी होती है। मतलब इनको पैसा मिलता है बजट से। बजट से भी इनका बहुत बड़ा चंक ऑफ मनी इनको मिलता है। और इनका कोई गवर्नमेंट नहीं है, अगर ये गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट नहीं है तो इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी भी है। और अगर एक बात बताओ, हाँ, अगर जैसे इसके पास 51% स्टेक्स हैं तो 49% स्टेक्स किसके पास होंगे? प्राइवेट कंपनीज के पास, गवर्न वो नॉर्मल पब्लिक के पास। अब जिसके पास 49% स्टेक्स हैं, मतलब हम उसका कुछ तो यूज़ कर रहे होंगे, उनकी मैनेजमेंट यूज़ कर रहे होंगे, उसके स्किल सेट यूज़ कर रहे होंगे जो प्राइवेट कंपनी में बहुत बढ़िया होते हैं। तो मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होगी एक गवर्नमेंट कंपनी की। और अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो अगर वो मैनेजमेंट बढ़िया होगी तो हमारा स्टाफ भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगा। हमारा बहुत ज़्यादा स्टाफ एफिशिएंट होगा, मैनेजमेंट बढ़िया होगी तो अकाउंटेबिलिटी भी, हमारे को गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है कि हम काम सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो गवर्नमेंट कंपनी की अकाउंटेबिलिटी भी किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है जो उस कंपनी को ओन कर रहा है। और अगर हमारा गवर्नमेंट ही ओन कर रहा है तो रजिस्ट्रेशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं आ सकती है। तो फीचर्स क्या होते हैं इसके? ओम फ्रेम्स। Home frames is the features of government company: ownership, management, financial autonomy, registration, accountability, ministerial control, effective start, separate legal entity completes the features of government company। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने पहले बात करी थी गुंडे की, तो अभी हमारा मन अभी उस गुंडे के अंदर ही है। तो हम बात करेंगे
उसकी विशेषताएं कि ये दोनों थे तो गुंडे, आखिरी में जाना तो जेल में ही था। तो हमारे को जो उसके इतिहास है, जो हमारे गुंडे मूवी है, अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये दोनों किसके अंदर है? पिंजरे में बंद हैं। पिंजरे में बंद है मतलब ये प्रिजन में बंद है, प्रिजन में बंद है मतलब ये केज के अंदर है, केज के अंदर बौखला रहे हैं। गवर्नमेंट कंपनी के जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, वो भी ऐसे ही बौखलाते हैं। तो इसके जो हमारे एडवांटेजेस हैं, दैट इज केज। CAGE इज द चीट कोड फॉर द मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, एडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज केज। जहाँ पे C स्टैंड्स फॉर कोलैबोरेशन। मैंने आपको बताया था जो कोलैबोरेशन होती है ऑफ दी पब्लिक कंपनी विद द प्राइवेट कंपनी, उससे तो गवर्नमेंट कंपनी बनती है। तो एक कोलैबोरेशन होती है, एक फ्लेक्सिबिलिटी हमारे को मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मिल जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे जो मेन काम होते हैं गवर्नमेंट से, हमारे को ये लाइसेंस लेना है, ये लाइसेंस लेना है, वो ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है उसके अंदर। और जैसे कि हमारे प्राइवेट प्लेयर्स भी आते हैं तो स्टाफ बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। स्टाफ बहुत बढ़िया होता है, एफिशिएंट स्टाफ होता है, जो हमने ऊपर फीचर्स में भी करा था। और एडमिनिस्ट्रेटिव की ऑटोनॉमी होती है, उनके पास पूरी पावर होती है कि हमारे को इस कंपनी को कहीं आगे ले जाना है। तो ये हमारी हो गई मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। अब हम बात करेंगे डी मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। जहाँ पे अगर गुंडे मूवी थी, तो गुंडी मूवी में हर किसी का एक बाप होता है। अगर ये दोनों हमारे चोर थे तो इन सब का बाप हमारा इमरान खान था। इमरान खान ने बताया था कि इन सब का बाप मैं हूँ और आखिरी में मैं ही जीतूंगा। तो डी मेरिट्स क्या हैं, अब ये बाप बताएगा। अरे बाप बताएगा नहीं, बाप इसका चीट कोड है। तो इसका चीट कोड है बाप। जहाँ पे हम बताएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी की, हमने बात तो करी थी मेरिट्स के अंदर, बट एक्चुअली में वो सिर्फ पेपर में होता है, कहीं पे इनको पावर नहीं मिलती। और जहाँ पे हम बात करें, अगर प्राइवेट प्लेयर कुछ अच्छा कर भी रहा है, उस कंपनी को कहीं लेके जाना चाहता है, तो गवर्नमेंट कहती है आजा बेटा, थोड़ा बेटा मेरी भी जेब में डाल दे। तो पॉलिटिकल का जो इंटरफेरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और पॉलिटिकल का इंटरफेरेंस होगा कब? जो हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उस कंपनी के, वो बहुत ही बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हों। तो बोर्ड पैक्ड विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। सो बाप इज द डीमेरिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, क्योंकि वो बताता है कि हाँ भाई तू कुछ भी बोल ले, बाप तो मैं ही रहूँगा। सो बोर्ड पैक्ड विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आर सम ऑफ आर द डीमेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। इससे हमारा एक और टॉपिक खत्म होता है चैप्टर थर्ड का, जिसके अंदर पार्ट 3 खत्म हुआ। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑलवेज विजिट टू माई इंस्टाग्राम पेज और कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू।